चिराग पासवान का विरोध अब एनडीए में शुरू हो चुका है और उनके बयानबाजी की वजह से एनडीए में उनका रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं, पहले ही जेडीयू ने कह दिया है उनसे कि भाई आपको जहां मन कर रहा है जाके चुनाव लड़िए ना, जहां से आपको खुशी मिल रही है वहां पे जाके जो है वो आप रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद अब हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी एकदम से तलवार खींच के खड़े हो गए हैं। द्वंद्व छिड़ना एकदम से तय है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सस्ती लोकप्रियता बनाने में चिराग पासवान खूब माहिर है। मतलब किस तरीके से सरकार को घेर के इनको अपनी लोकप्रियता बनानी है, ये सबको पता चल चुका है। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई साहब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और खासकर चिराग पासवान को लेकर अब एनडीए में एकदम सरेआम मतभेद जो है वो सामने आ रहा है। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आखिरकार संतोष सुमन को अब इस महायुद्ध में क्यों कूदना पड़ा ये भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। अब वापस लौटते हैं वीडियो में और वीडियो में ये बताएं कि भाई साहब संतोष सुमन ने क्या कहा है। उससे पहले चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का एक बयान हम आपको बता देते हैं। दरअसल चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने कहा था जीतन राम मांझी के एक बयान को लेके। दरअसल चिराग पासवान के रैली में नौ संकल्प यात्रा में खूब भीड़ हो रहा था, उसको लेके जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि भाई साहब चिराग पासवान जो है वो भीड़ जो है वो जुटाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो मतलब एडजस्ट करते हैं, किसी तरीके से पैसा वैसा देके भीड़ बुलाते हैं और इसको लेके एकदम पूरा बवाल मचा हुआ था। और तब चिराग पासवान के पार्टी के ही नेता और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का कहना था कि भाई साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहेंगे तो हम जो है उसका जवाब देंगे, इनको हम सीरियसली नहीं लेते। तो लीजिए भाई, अब अपने पिता के अपमान का बदला लेने और चिराग पासवान और इनके पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संतोष सुमन जो है वो स्वयं आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब इनका काम ही है किसी तरीके से ये लोग करते हैं, मतलब सरकार को घेर के ये अपनी लोकप्रियता बनाना चाहते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं और चुनाव में बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसा होने से रहा, ये गठबंधन धर्म भूल गए हैं और गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है ये चिराग पासवान को नहीं आता। इसी का वजह है कि भाई साहब ये ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं और सरकार को घेरने का ही कोशिश करते हैं, मतलब सरकार को घेर के अपना मलाई खाने के चक्कर में लगे हुए हैं चिराग पासवान। ये संतोष सुमन का कहना है। और बाकी बिहार के सियासत के गलियारों में भी ये बात जो है वो खूब चर्चा में है कि चिराग पासवान के मन में है कि किसी भी तरीके से इनको साइडलाइन जो है वो कर दिया जाए। आपको ज्ञात होगा कि चिराग पासवान के नौ संकल्प यात्रा में चिराग पासवान के समर्थक ये इस बात का नारा लगा रहे थे कि सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो और उपराष्ट्रपति कैसा हो तो नीतीश कुमार के जैसा हो, मतलब नीतीश कुमार अब उपराष्ट्रपति बन जाए, चिराग पासवान जो है वो बिहार के सीएम बनेंगे। इस तरीके के नारे इनके समर्थक लगा रहे थे और ये नारे बता रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी है और इसी वजह से ये इस तरीके के बयान देते हैं। और अब मतलब अरुण भारती के पास भी तो अब क्या करेंगे, अब किस तरीके से जवाब देंगे हम पार्टी का, क्योंकि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का बयान आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब गलत तो कर रहे हैं चिराग पासवान जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, ये साफ है कि चिराग पासवान के मन में कुछ तो चल रहा है। चिराग पासवान खुद जो है वो सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं और इनको बड़ा मजा आता है कि भाई साहब अपने ही सरकार को घेर के खूब ज्यादा मीडिया में बने रहें और इसी के लिए सब कुछ करते हैं चिराग पासवान। इस तरीके का आरोप संतोष सुमन के द्वारा चिराग पासवान के ऊपर लगाया गया है। हालांकि अगर आरोपों की बात की जाए तो जीतन राम मांझी को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जीतन राम मांझी ने एक बार नहीं कई बार, दर्जनों बार जो है और कई दर्जनों बार चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये दलितों के नेता है ही नहीं, दलितों के नेता हम हैं। और इसको लेके भी सियासत छिड़ी हुई है एनडीए में कि दलितों का सबसे बड़ा नेता हम हैं, मतलब
जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी कहती है कि हम लोग हैं दलितों के सबसे बड़े नेता, और इधर चिराग पासवान का दावा होता है कि हम हैं सबसे बड़े नेता। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जब तक एनडीए के साथ है तब तक संतोष सुमन को और इनकी पार्टी को, जीतन राम मांझी को जो है वो कम सीटों में जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर चिराग पासवान पार्टी में नहीं रहेंगे या इनकी अहमियत कम हो जाएगी तो इसका सीधा फायदा जो है वो जीतन राम मांझी को होगा, क्योंकि ये भी अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय से आते हैं और ये भी दलित समुदाय से आते हैं, और इस वजह से ये पूरा फायदा भुनाना चाहते हैं जीतन राम मांझी। इस वजह से चिराग पासवान पे तंज कर रहे हैं। लेकिन अब अरुण भारती का क्या होगा, इनका जवाब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले तो वो ये कह के बच गए थे कि भाई साहब जीतन राम मांझी का बयान है, और जीतन राम मांझी थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष सुमन जी हैं, और वो तो कुछ नहीं बोले हैं। तो अब लीजिए संतोष सुमन भी बोल दिए। देखना ये होगा कि चिराग पासवान की पार्टी इस बात को कैसे लेती है और इसके ऊपर उनका स्टैंड और जवाब क्या होता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान के इन दिनों के बयानों को लेके, और जिस तरीके से अब संतोष सुमन भी इस महायुद्ध में कूद पड़े हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।